नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आरके सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, यहां पर क्या लिखा है, हिंदी का पाठ्यक्रम। तो यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं कि सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होता है। इसी के साथ सभी के लिए हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और हिंदी दिवस के दिन ही हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम हिंदी का पाठ्यक्रम समझेंगे। सबसे पहले किसी भी विषय की तैयारी के पहले हमें उसका पाठ्यक्रम पता होना जरूरी है। कई बार विद्यार्थी क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, या उनके मन में क्वेश्चन आते हैं कि सर हिंदी स्टार्ट तो करना है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो यहां पर मैं आपको संपूर्ण हिंदी की जानकारी दूंगा, एकदम बेसिक से। अर्थात जिनको हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी बच्चे बहुत अच्छे से हिंदी सीखेंगे और पढ़ेंगे, और सभी एग्जामों में आपके हिंदी के क्वेश्चन गलत यहां से नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहां से शुरुआत की है, हिंदी के पाठ्यक्रम से, क्योंकि जब तक आपको पाठ्यक्रम पता नहीं होगा आप नहीं पढ़ पाएंगे। और यहां जो मैं आपको पाठ्यक्रम बताने वाला हूं वो सभी एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे बाहर आपके हिंदी के क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर आपके हिंदी के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, चाहे वो एमपीएसआई की बात करें। अब एमपीएसआई में 70 नंबर की हिंदी आती है, पता होगा आपको। तो जो भी बच्चे एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि हिंदी कितने नंबर की आती है, 70 नंबर की। और अभी लेटेस्ट वैकेंसी आपकी कौन सी है, जेल प्रहरी। तो जेल प्रहरी में आपको कितने नंबर की हिंदी आएगी, 20 नंबर की हिंदी आएगी। और शिक्षक वर्ग 3 टेट का एग्जाम जो अभी होना है उसमें कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की। तो चाहे एमपीएसआई हो, जेल प्रहरी हो, कांस्टेबल या फिर आपकी शिक्षक वर्ग 3, तो सभी के हिसाब से हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। जहां भी हिंदी अगर आती है, सामान्य हिंदी आती है, तो वहां पर ये पूरे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यहां तक कि एमपीपीएससी चाहे प्री हो चाहे मेंस, उसमें भी ये चीजें कवर हो जाएंगी। हाँ, मेंस की बात करें तो उसमें 2-4 टॉपिक बचते हैं, तो वो जब हम मेंस की क्लासें पढ़ेंगे तो वहां पर कंप्लीट हम कर लेंगे। तो अभी तो हमें क्या करना है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप लोगों को प्रत्येक वीडियो प्राप्त हो सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अनवरत रूप से चलती रहे। तो करते हैं स्टार्ट हिंदी का पाठ्यक्रम। अब यहां मैं आप लोगों को हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं और उसको कैसे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, हिंदी का विकास। अब यहां पर हम हिंदी का विकास पढ़ेंगे कि कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई, कैसे हिंदी को संघर्ष करना पड़ा, स्वतंत्रता के पहले हिंदी की क्या कंडीशन थी, स्वतंत्रता के बाद क्या कंडीशन रही, इसको राजभाषा का दर्जा कैसे दिया गया, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे इसका विकास हुआ, कौन से परिवार की भाषा है, कौन सी लिपि है, यहां हम सब हिंदी के विकास में पढ़ने वाले हैं। फिर संवैधानिक अनुच्छेद, जो संविधान के अनुच्छेद हैं उसमें भी हिंदी का वर्णन है, कौन से भाग में है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल हिंदी के विकास की बात करता है, ये सब कुछ हम हिंदी के विकास के टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम विभाषा, भाषा, बोलियां, ये सब कुछ हम किसमें पढ़ने वाले हैं, हिंदी के विकास में पढ़ेंगे। तो क्लियर है, ये फर्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, हिंदी का विकास। अब दूसरा जो टॉपिक है आपका वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं।
हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? आपके 52 वर्ण होते हैं। अब उसमें से कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। स्वरों को भी हमने कुछ भागों में बांट के रखा है, व्यंजन को भी हमने कुछ भागों में बांट के रखा है। तो वहां हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे व्यवस्थित रूप से, तो यहां मैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा। तो यहां हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद क्या है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं संज्ञा से रिलेटेड। अगला टॉपिक है आपका सर्वनाम। अब संज्ञा के बाद कौन सा? सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। फिर हम यहां पर पढ़ेंगे संज्ञा के भेद क्या है, कैसे इनका वाक्यों में उपयोग होता है, कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद क्या है, कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो कार्य करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो मेनली साकर्मक और आकर्मक, उसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद विशेषण। तो यहां पर हम विशेषण पढ़ेंगे, विशेषण के भेद पढ़ेंगे। फिर अव्यय। अव्यय भी हमारे सिलेबस में टॉपिक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अवयव क्या होते हैं, अवयव के प्रकार क्या है। उपसर्ग सुना होगा आप लोगों ने, शब्दों के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के होते हैं, अरबी फारसी के होते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जो अगला टॉपिक है प्रत्यय। तो उपसर्ग का उल्टा क्या होता है? प्रत्यय, मतलब पीछे लगते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने कुछ टॉपिक के बारे में आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। संधि। अब संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है वो पढ़ेंगे। कैसे संधि विच्छेद होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, ये सब कुछ हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब हम इसको पढ़ेंगे। फिर समास। अब समास क्या होते हैं, समास के भेद क्या है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास, सुना होगा आपने। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो इस टाइप से समास के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे टॉपिक। फिर शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देसी विदेशी, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तत्सम, तद्भव। फिर एक अगला टॉपिक है आपका कौन सा? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो यहां हम सब पढ़ेंगे। फिर एक और टॉपिक आपसे जो पूछ लिया जाता है कभी कभी, विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह सुना होगा आपने। पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, रिक्त स्थान, ऐसे बहुत से चिन्ह होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना। पढ़ते समय या लिखते समय हम रुकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। कितना रुकना है, कब रुकना है, कैसे रुकना है, ये सब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर एक बहुत आईएमपी आपके टॉपिक है रस। यहाँ हम रस के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के रस होते हैं, उदाहरण उनके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। फिर एक बहुत आईएमपी टॉपिक है छंद। सुना भी होगा आप लोगों ने, बहुत से छंद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। फिर दोहा, सौरठा, चौपाई, इस टाइप से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अलंकार। अलंकार के बारे में भी पढ़ेंगे हम, एक पूरा आपका टॉपिक है, डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। अब आगे पर्यायवाची। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उनको ऐसा लगता है पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द हम एक दिन में पढ़ लेंगे। तो यहां मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि विलोम शब्द आप कैसे याद करें, पर्यायवाची याद कैसे करें। पर्यायवाची मतलब एक से शब्द, जैसे नदी, धरती,
है ना। अब नदी के बहुत सारे पर्यायवाची होंगे, फिर उसके बाद धरती के बहुत सारे पर्यायवाची होंगे, पानी के बहुत सारे पर्यायवाची होंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक दिन में पर्यायवाची विलोम याद नहीं होते, इनको हमें धीरे धीरे रूटीन में लाके याद करना पड़ता है। तो जब मैं ये आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे इसको याद करना है, जिसमें आपका एक भी पर्यायवाची विलोम गलत ना हो। तो पर्यायवाची, फिर कौन सा विलोम, जो विपरीत अर्थ देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विलोम। जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये क्या होते हैं, विलोम कहलाते हैं। फिर अनेकार्थी, सब देखो का उसके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब 4 से 5 वर्ड आपको दिए रहेंगे और आपको एक शब्द देखना पड़ेगा, एक शब्द आपको आंसर देना पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मुहावरे, कहावतें और लोकोक्तियां। तो आपके सिलेबस में मुहावरे भी पूछे जाते हैं। पता भी होगा आपको कि एक जो विलक्षण अर्थ देता है, ऐसे शब्द जो विलक्षण या ऐसे वाक्यांश जो विलक्षण अर्थ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम मुहावरे कहते हैं। जैसे सुना होगा, 9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस को देख के चोर क्या हो गए, 9-2-11 हो गए। तो यहां पर हम मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे उदाहरण पढ़ेंगे पूरे। फिर कहावतें या लोकोक्तियां, प्राचीन काल में कुछ उक्तियां कही जाती थी जिन्हें हम क्या कहते हैं, लोकोक्तियां। जैसे आपने सुना भी होगा, 1 अनार 100 बीमार, है ना। ऐसे बहुत से उदाहरण हम पढ़ेंगे किसके, लोकोक्तियों के। तो ये क्या हो गया है, मुहावरे और लोकोक्तियां। आगे देखते हैं, पारिभाषिक शब्द। अब देखिए, आजकल एसआई के एग्जाम में, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे वर्ग 3 हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आजकल पारिभाषिक शब्द पूछे जाने लगे हैं। आपसे वो हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में कुछ शब्द पूछ लेते हैं। जैसे आपसे वो पूछ सकते हैं कि कलेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं कि सरकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, आजकल ये शब्द प्रशासनिक शब्दावली के नाम से पूछी जाने लगी है। आपसे पूछ सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे। फिर गद्यांश और पद्यांश, बहुत सरल टॉपिक है। अब गद्यांश का मतलब क्या होता है, एक थ्योरी दी हुई होती है और आपको उसको पढ़ के क्या करना पड़ता है, आंसर देखने होते हैं, उसका शीर्षक निकालना होता है। ये एग्जाम में 5 से 6 नंबर का जरूर पूछा जाता है। पद्यांश एक कविता दी होती है और उस कविता में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका शीर्षक पूछा जाता है। तो बहुत इजी होते हैं, पढ़ते ही साथ समझ में हमें आ जाएगा। पहेलियां, आजकल एग्जाम में पहेलियां पूछी जाने लगी हैं। यहां पर आपको पहेलियां भी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या होती है पहेलियां, ये हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे जब विस्तार से स्टार्ट करेंगे। फिर हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, मध्य प्रदेश के एग्जाम में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का बहुत महत्व है। एसआई के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जेल प्रहरी में भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्ग 3 के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भोपाल से कौन सी पुस्तक छपती है, इंदौर से कौन सी छपती है, दिल्ली से कौन सी छपती है, कभी कभी हिंदी की पत्र पत्रिकाएं पूछ ली जाती है, जो हम पढ़ेंगे। फिर संक्षेपण और पल्लवन, ये भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। कभी कभी यहां से भी पूछ लिया जाता है कि संक्षेपण का मतलब क्या होता है, पल्लवन का मतलब क्या होता है। तो संक्षेपण का मतलब तो होता है छोटा करना, किसी भी गद्यांश को छोटा करना, उसको क्या कहते हैं, संक्षेपण। पल्लवन मतलब विस्तार करना, बड़ा करना। एमपीपीएससी में तो ये टॉपिक अलग से है, मेंस में वहां पर हम पढ़ेंगे जब मेंस के टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर। फिर हिंदी का साहित्य। अब यहां हिंदी के साहित्य को देख के बच्चे डरते हैं कि सर हम कितना याद करें। बहुत से कवि हैं, आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के, है ना, द्विवेद युग के, ऐसे बहुत से कवि हैं, लेकिन हमें उन सबको याद नहीं करना है। उनकी खास खास रचनाएं हमें याद करना है, उनकी कुछ विशेषताएं
हमें याद करनी है हिंदी के विकास में। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक एक काल के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उनकी कविताएं कौन सी हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, सूरदास की क्या रचनाएं हैं, तुलसीदास की क्या रचनाएं हैं, ये हम सब पढ़ेंगे। फिर काव्य के बारे में हम पढ़ेंगे, काव्य क्या होते हैं, है ना, इनके भेद क्या होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और टॉपिक कभी कभी पूछ लिया जाता है, शब्द शक्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो ये सब हम पूरे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब इसके अलावा भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस तो यही है, इन्हीं के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं जो जब हम पढ़ेंगे तो वहां आप लोगों के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ जो आपका पाठ्यक्रम लिखा है, जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। सभी टॉपिक अपने आप में कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी हम पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्रम से ही पढ़े तो हमें समझ में आते हैं। तो ये थी आपकी एक हिंदी के पाठ्यक्रम की जानकारी। तो आपको ये तो पता चल गया कि हिंदी में क्या क्या आता है, क्योंकि एग्जाम में तो लिखा रहता है सामान्य हिंदी, वहां पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर सामान्य हिंदी लिखा है, अब सामान्य हिंदी में क्या पढ़ें। तो जहां तक कि मेरा अनुभव है, मैंने एसआई का एग्जाम भी क्रैक किया है, जिन प्रहरी भी क्रैक किया है, तो मैंने वहां पर देखा है कि सब कुछ पूछा जाता है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाना है, कम नहीं पढ़ना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्लियर। तो ये था आपका हिंदी का पाठ्यक्रम। तो ये थी एक बेसिक जानकारी हिंदी के पाठ्यक्रम की। अब जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है वो टॉपिक बाय टॉपिक होने वाला है। तो अगले लेक्चर में हम संज्ञा से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या है। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एसआई, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल या फिर वर्ग 3 या कोई भी एग्जाम जहां हिंदी आती है वहां आप अपने क्वेश्चन 100% श्योर करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।